Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students of class 9. Dear students, today you will learn about the reproductive system of the frog. As you will learn about the excretory system of the frog, and now you will learn about the reproductive system of the frog. Okay, so first of all, what is reproduction? ठीक है, पहले सबसे हम ये पढ़ेंगे कि ये रिप्रोडक्शन जो है ये क्या होता है. ठीक है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए क्या होती है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू बेबीज़ होती है. ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल एक पेरेंट है तो उसके न्यू ऑर्गेनिज्म इस तरह क्या होते हैं, जो है वो प्रोड्यूस होते हैं. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन. यानी कि रिप्रोडक्शन जो है ये नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही क्या है, ज़रूरी है. ठीक है, अब जो ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में, ठीक है, वो होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, वो होते हैं मेल के अलग होते हैं और फीमेल के अलग होते हैं. ठीक है, यानी कि ऑर्गन जो इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये मिलकर क्या बनाते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं. ठीक है, अब देखिए फ्रॉग में भी सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं. यानी कि मेल फ्रॉग का सेक्स सेपरेट होता है और फीमेल फ्रॉग क्या होता है, सेपरेट. सेक्स हम रिप्रेजेंट करते हैं जेंडर को. ठीक है, यानी कि दिस इज़ अ फीमेल सेक्स एंड दिस इज़ अ मेल सेक्स. ठीक है, तो जो रिप्रोडक्टिव आर्गन है ये कंसिस्ट करते हैं किस पे, गोनेड्स पे एंड डक्ट्स पे. डक्ट्स हम किसको बोलते हैं, ट्यूब्स को. और गोनेड्स क्या होते हैं, जैसे कि मेल गोनेड को हम बोलते हैं फ्रॉग में टेस्टिस एंड फीमेल में बोलते हैं हम ओवरी. ठीक है, गोनेड, ये गोनेड क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं क्या, जो है वो जार्म सेल. ठीक है, ये जार्म सेल प्रोड्यूस करते हैं और देन ये डक्ट के ज़रिए क्या होता है कि जो है वो कैरी आउट करते हैं बॉडी से. ठीक है, मेल गोनेड को बोलते हैं हम टेस्टिस, प्लूरल है इसका टेस्टिस. ठीक है, और जो फीमेल गोनेड है उनको हम बोलते हैं ओवरी. ये दोनों आपस में, ये दोनों क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं जो है वो मतलब क्या करते हैं, ये दोनों रिलीज़ करते हैं गैमेट्स. मेल गैमेट क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है स्पर्म, और जो फीमेल गैमेट है ये प्रोड्यूस करता है एग, या जिसको हम ओवम भी बोलते हैं. ठीक है, यानी कि ये गोनेड पेयर की फॉर्म में होते हैं जो कि नियर किडनी के साथ जो है वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब देखिए जो सेक्सुअल होते हैं मेल के, उसको हम बोलते हैं स्पर्म, और जो फीमेल है उसको हम बोलते हैं ओवम. ठीक है, प्लूरल होता है इसका ओवा या फिर एग. ठीक है, अब ये दोनों क्या होते हैं, रिलीज़ होते हैं कहाँ पे, वाटर में. ठीक है, फिर वो क्लोका सीज़न में जो है वो मतलब क्लोका में जाकर ये क्या करते हैं, मैटिंग करते हैं जब इनकी सीज़न होती है. ठीक है, मेल क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म प्रोड्यूस करता है जब इनकी क्या होती है, ब्रीडिंग सीज़न होती है. ठीक है, स्पर्म रिलीज़ होता है कहाँ पे, स्पर्म रिलीज़ होता है वाटर में. ठीक है, फिर वहाँ पे जाकर जो है वो कहाँ जो है वो मतलब जो है वाटर में जो जहाँ पे एग पड़े हुए होते हैं उन पे जाकर जब ये स्पर्म क्या होता है, रिलीज़ होता है. ठीक है, देन एक स्पर्म जो है वो क्या होता है, फ्यूज़ होता है जाकर किसके साथ, एग के साथ, और देन इनमें से फिर जो है वो न्यू फ्रॉग बनना शुरू हो जाता है. ठीक है, न्यू फ्रॉग जो है वो पानी में ही होते हैं, फिर वो पानी में से आ जाते हैं. बेबी फ्रॉग पानी में बनने के बाद फिर वो आ जाते हैं कहाँ पे, एडल्ट होने के बाद वो ज़मीन पे आ जाते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फ्रॉग. आई एम गोइंग टू रिपीट दिस. द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ frog is separated in male and female. The male gametes are called the male gametes are called the testes and the female gametes are called the ovaries. Testes produce sperm. Male हमेशा जो है वो प्रोड्यूस करते हैं सेक्स सेल, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म, और वो स्पर्म हमेशा फर्टिलाइज होता है किसके साथ, एग के साथ. देन क्या होता है, एक जाइगोट बनता है जिसमें से एक न्यू फ्रॉग जो है वो बनना शुरू हो जाता है. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फ्रॉग. ठीक है, ये क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है किसका, फ्रॉग का. ठीक है, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये किडनीज़ है, किडनीज़ के बाद जो है ये यूरिनरी ब्लैडर है. ये फ्रॉग की 2 किडनीज़ है, जैसे कि आपने कल एक्सक्रीटरी सिस्टम फ्रॉग का पढ़ा था. सो दीज आर द 2 किडनीज़ एंड दीज आर द 2 urinary tubes, and this is a cloacal aperture, and here is the fertilization take place. So the reproductive system of frog, I'm again repeating that it is consist of the male gonads and female gonads. Male gonads are called the testes, which produce sperm, and female gonads are called the ovaries, which produce eggs. Okay, thank you dear students. This is all about the reproductive system of the frog. Inshallah, in next lecture we will discuss about the nervous system of the frog.
And now your homework is you have to revise this lecture and also share in your copy and send me on WhatsApp. Thank you dear students. Allah Hafiz.